हेलो वल्लाह हबीबी। मैं सऊदी अरेबिया से होती आपसे बात करती। और चलो ऋषिकेश कुरे, यंगेस्ट, प्रोबेबली द यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। मोदी केयर ने बहुत कुछ दिया है लाइफ में। तो यही जानेंगे आज कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव। और जिसकी जितनी सोच है, जिसका जितना ज्ञान है जिसके पास, तो उस हिसाब से वो बोलता है। तो दो अलग चीजें होती हैं। पहली चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एक कॉन्सेप्ट है, एक काम करने की क्रिया है, इट्स अ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है और उसमें उस सिस्टम को यूज करते हुए बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट में जो काम करती है। तो जो गलत है ना, कुछ कंपनियां, उसमें से कुछ कंपनियां गलत होती है जो मनी सर्कुलेशन करती है ना। उनके पास अच्छा प्रोडक्ट होता है यार, सर्विस भी नहीं होती कुछ उनके पास अच्छी। तो एक्चुअली मुझे केयर के बारे में मुझे बस यही बोलना है कि एक बहुत बढ़िया सी, मतलब मेरे लिए तो ये इंडिया की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इंडिया की फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी ये है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेटा। 1996 से मोदी केयर की शुरुआत हुई है। तो आपकी, शायद आपकी उंगलियां बहुत ईगर या बहुत ज्यादा चल रही होगी वीडियो चेंज करने के लिए। शायद ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर बदली भी नहीं बहुत कुछ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि लाइफ बदलना तो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, आपका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, जो चीजें आप चीजों को करते हो इम्प्लीमेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोदी केयर, समीर मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। के मोदी सर, समीर मोदी जी ने 1996, 7 प्रोडक्ट्स, सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी शुरू हुई थी। आज कंपनी के पास 500-600 के लगभग प्रोडक्ट है। तो अलग अलग कैटेगरीज में भी है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, बहुत 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 सारी। तो पहले ये जान लेते हैं कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। क्योंकि समीर मोदी सर हमेशा कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो पहले ना अपनी सोच, अब इसमें बदलो जो चीज है ना, 3 बार आई है ये जो मैंने वर्ड्स बोले, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, 3 अलग अलग फेजेस में। तो इसमें से आधा पार्ट बदलो बदलो बदलो, राइट, बदलो है आधा पार्ट। तो चेंज बदलो मतलब चेंज, तो बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। तो आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये चेंज है आपकी लाइफ में। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, आपकी ग्रोथ होगी इससे। तो सोच बदलो पहले ना। आपका ये जो है ना माइंडसेट, अपना जो ट्रेडिशनल माइंडसेट बना के रखा है ना आपने, कि चलो बचपन से या हमारी पीढ़ियों से हम क्या करते आए। मैं नाम नहीं लूंगा उन ब्रांड्स का, लेकिन जो टीवी में बहुत एडवर्टाइज आती है उनकी, आपको अगर ब्रश करना है, पेस्ट की अगर बात करें, तो आपकी दिमाग में लोग तो किसी और ब्रांड को भी उसी नाम से बुलाते हैं। और ऐसे बहुत सारी है, टॉयलेट क्लीनिंग में भी एक नाम ही आता है आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केट, वो टीवी पे एड्स करते 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 वो हमारे ब्रेन में बिठा देते हैं कि ये ब्रांड है अच्छा सा। लेकिन जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती है, जो सेलिब्रिटीज को पैसा जाता है, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ क्योंकि सब अपना अपना कमा रहे हैं। बट क्या होता है ना, अगर प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज हो ना, तो इसमें से 50-60 रुपीज आपकी जेब से जाता है मार्केटिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग। मतलब आप अपनी जेब से पैसे दो और मस्त घर पे बैठ के एडवर्टाइजमेंट देखो टीवी पे खुद के पैसों से। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या खरीदना है। ठीक है, आप पैसे तो सब कमाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कहाँ पे स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, अपने हाथ में है। तो जो है ना मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या, अब देखो बहुत सारा पैसा बचेगा। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अपने तक आते हैं, कस्टमर तक जो आते हैं, तो मैन्युफैक्चरर होता है, बीच में सीएनएफ एजेंट या कुछ और एजेंट्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और फिर आप कस्टमर, राइट। बीच में कॉल आने की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई थी यार। ऐसे होता है, फिर मोशन ब्रेक हो जाता है, फिर ऐसे बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो यार अननेसेसरी कॉल था, दिमाग की सटक जाती है, फिर ऐसा होता है। तो ओके, सो हाँ, तो
मैन्युफैक्चरर, एजेंट्स, सेल्फ एजेंट्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेलर, कस्टमर, तो बीच का जो कमीशन आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, तो कमीशन मोदी केयर में बच जाता है। और तो एक कमीशन कहाँ पे जाता है, आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मोदी केयर आपको एमआरपी पे डिस्काउंट देता है, प्लस आपकी परचेस पे 10% फ्री प्रोडक्ट देता है एक्स्ट्रा, प्लस आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स पे कैशबैक भी आता है। प्लस अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसे परचेस करते रहोगे हर महीने, तो आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप 3-3 हजार की हर महीने परचेस करते हो, तो आपको साल में 3 बार, तो 3 महीने मुफ्त में मिल जाएगा आपका किराना, आपका राशन जो कुछ है। मतलब 9,000 फॉर एन एग्जांपल है, 3,000 के हिसाब से 3 × 3 मंथ्स 9,000 होता है। सो डायरेक्ट सेलिंग ये चीज़ है। मोदी केयर में क्या होता है कि ये पैसा कहाँ पे बच जाता है, बीच वाले लोगों का, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचते हैं। अगर होता है तो बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप ठीक है। तो ये चीज़, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। ओके, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों कि क्या ये ट्रेडिशनल वाले जो बड़ी कंपनी या है, पता नहीं उनका नाम लूँ या नहीं लूँ, लेकिन ये कंपनियां शायद उनको पैसे देती होगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाओ। क्योंकि आपको पता है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, अगर ये अपने पे आ गई ना, ये पूरा देश क्या पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकती है। क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सबको इसमें बेनिफिट ही है, एटलीस्ट सामान्य जनता को इसमें बेनिफिट है, बहुत सारा है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली? अब दो चीज़ें है, नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए कॉन्सेप्ट, आप समझ लो, ठीक है। जिनका दिमाग घुटने पे आया है ना, जो नेगेटिव बातें बोलते हैं या फिर गलत कंपनियों में फंस जाते हैं, पैसा डूब जाते हैं उनका, उनके लिए स्पेशली उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका क्या है, नेटवर्क है, फेसबुक का नेटवर्क है, इतने सारे लोग उनका प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दैट इज ए नेटवर्क, राइट। पॉलिटिशियंस के पास नेटवर्क होता है, राइट। सेलिब्रिटीज के पास उनका नेटवर्क होता है, उनके फैंस का, राइट, नेटवर्क होता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नेटवर्क, मतलब कस्टमर का नेटवर्क, दैट्स इजी थिंग। एंड एक कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस सिस्टम को यूज करते हुए जो कंपनियां काम करती है ना, उसमें से कुछ कंपनियां जेन्युइन होती है, कुछ कंपनियां फ्रॉड होती है। फ्रॉड कंपनी आके इतना बड़ा फ्रॉड कर जाती है। और इंडिया में ना, खासकर इंडिया में ही ज़्यादा नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आप यूएसए और चाइना में जाओगे ना, तो बहुत बड़ा सेल है। एग्जैक्ट आंकड़े आपको शायद मैं स्क्रीन पे डालूंगा, अगर मेरे पास मुझे मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इन देशों में कितना ज़्यादा टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियों का। सो आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से जानिए। जो अच्छी कंपनियां हैं, मोदी केयर 1996 से है, इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर है। 1996 से 7 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई थी कंपनी। आज 500 के लगभग है, ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट है, 500 की है। और वैरायटी अगर देखिए 700+ प्रोडक्ट्स है, 700+। तो ये चीज़ है। तो मोदी केयर में हम हमेशा कहते हैं, समीर मोदी जी कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो बदलो वर्ड इसमें 3 बार आया है, आप इस पे अच्छे से ध्यान दो। कि जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था बिजनेस, मैं 19 साल का था, अभी मैं 22 साल का हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो तब मुझे ना ये जो है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, इसकी वैल्यू इतनी समझ में नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी आती गई, जैसे और चीज़ों को मैं समझता गया, तो मुझे पता चला कि ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड आता है, सोच बदलो, सोच। बस सभी चीज़ें जो दुनिया में चल रही है ना, सभी इसी वर्ड से चल रही है, सोच से। तो आपकी सोच अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच को अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मोदी केयर है, आप अच्छे से जान लीजिए, आप अपडेट करिए यार। ट्रेडिशनल में कब तक चिपक के रहोगे? हाँ, क्योंकि टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आती है उनकी। अब देखो, मैं इस चीज़ के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन आप बस सोचिए, प्रैक्टिकली आप सोचिए। टीवी चैनल्स को करोड़ों रुपए जाता है, या फिर सेलिब्रिटीज को करोड़ रुपए जाता है, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट शूट करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो पैसा ज़्यादा कहाँ से? आपकी जेब से जाता है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप पहचान लोगे, एक झटके से पहचान लोगे। अगर नहीं पहचान सकते तो अच्छी बात है आपके लिए। ओके, तो एक टैल्कम पाउडर आता है, एक पाउडर, टैल्कम पाउडर, उसकी बहुत बहुत फेमस है इंडिया में। तो
उसकी प्राइस शायद 100 ग्राम की कुछ 110-120 रुपए के आसपास है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी सिर्फ 5 या 10 रुपए, हार्डली 10 रुपीज़ के आसपास। और सेम टाल्कम पाउडर मोदी केयर में उससे सस्ता था और उससे बेटर क्वालिटी है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्यों खुद को मतलब लुटा रहे हो उधर, खुद का पैसे आप क्यों है? तो क्वालिटी को प्रीफर करो यार। मतलब सस्ती चीज़ों के नाम पे आप कुछ भी खरीदोगे, ये नहीं यार, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो मोदी केयर का प्रोफाइल के बारे में अभी मैंने बोला। समीर मोदी जी अभी कंपनी को चलाते हैं। उन्होंने शुरू किया था कंपनी, उनके पापा के मोदी जी, उन्होंने उनके फादर मतलब राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जिनके नाम पे मोदी नगर करके एक शहर है, उत्तर प्रदेश में आता है, गाजियाबाद जिले के पास में, शायद गाजियाबाद जिले में। तो उनका इतिहास आप देखिए, मोदी पट्टी, मोदी टायर, फिर इंडोफिल कंपनी, फिर गॉडफ्रे फिलिप्स, ये बहुत सारी कंपनियां जो है वो मोदी ग्रुप के अंदर आती है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उनकी कंपनियां मोदी केयर है, समीर मोदी जी, उनकी कलर बार कॉस्मेटिक्स, बाकी सारी बहुत कंपनियां हैं। तो उनके दादाजी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है भारत सरकार से। तो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। 25-26-27 साल हुए कंपनी को, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारी कैटेगरीज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, ऑटो केयर, बहुत सारी और भी है, डिवाइन, ठीक है, बहुत सारी है कैटेगरी में। तो आपको यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो, आप किसी भी कैटेगरी में, आप अगर रूरल एरिया से, आप गांव वाले एरिया से आते हो जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी बिजनेस वो लोग भी कर सकते हैं। आप सिटी में रहते हो, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, बहुत सारी कैटेगरीज आपके लिए है। हर जगह पे मोदी केयर को आप फैला सकते हो। एंड फिर हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? इसका पावर आप देखिए। अगर आप है, ठीक है, अगर मैं हूँ, मैं 5 लोगों को जोड़ता हूँ, ठीक है, जोड़ता हूँ। अब इस सिस्टम देखो आप, 5 लोग अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मेरे 5 कस्टमर्स बन गए, क्योंकि वो डेली उनको टूथपेस्ट लगेगा ब्रश करने में, सोप लगेगा जो मोदी केयर में है, उनको हेयर ऑयल लगेगा जो मोदी केयर में है, वो चाय पत्ती डालेंगे, वो तेल डालेंगे, एवरीथिंग यू नो लाइक। तो हर चीज़ डेली यूज़ की है, तो डेली ये लोग परचेस करेंगे 5 लोग। तो डेली मतलब डेली मेरे अकाउंट पे पैसा आएगा, राइट। अब मेरे से खरीदे, ऑनलाइन बोला है या फिर कहीं और जाके खरीदे, मुझे इसका कमीशन मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग होती है उनके नाम पे। जब बिल होगा तो ऑब्वियसली उनकी ज्वाइनिंग मेरे थ्रू हुई है, तो अपने आप मेरे ऐप पे पैसे दिखेगा और 9th डेट को मेरे अकाउंट पे भी आएगा, ठीक है। तो पैसिव इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो। 5 पीपल अगर 5 पीपल आगे भी लोगों को जोड़ते हैं ना, तो ऐसे 9th जनरेशन तक आपको इनकम मिलता है। मतलब 5 लोग, इनमें से एक ने और 3-4 लोग ये लेके आए, तो 3-4 इनका इनकम उसको तो मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा। 3-4 और लाएंगे, ऐसे 9th जनरेशन तक आपको इनकम मिलता है, और ये लीगल है, ठीक है। मोदी केयर आईडीएस है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फिक्की में रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसके फाउंडर मेंबर भी है आईडीएस की। तो एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए यार, कब तक आप काम करोगे लाइफ में? जब पहले मैं आपको कस्टमर बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए है। वीडियो को मैं कैजुअल रखूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं होगा, काट कुट नहीं होगा, VFX ऐसा कुछ होगा नहीं जैसे मैं यूजुअली करता हूँ वीडियोज़ में, ठीक है। तो बिजनेस एज ए बिजनेस 5P, आप कोई भी कंपनी आप चूज करते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके 5P देखने जरूरी है। पहली चीज़ प्रोफाइल, मैंने आपको मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में बताया, कितनी पुरानी कंपनी का इतिहास क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग, और मोदी केयर का टर्नओवर जो होता है ना इंडिया में 2000 करोड़ के आसपास होता है हर साल का, मतलब बहुत बड़ा। महीने का शायद कुछ फिर कितना होता है, 200 करोड़ के आसपास, बहुत बड़ी चीज़ है यार। सबसे ज़्यादा टर्नओवर महाराष्ट्र में पिछले फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र में हुआ है, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड हाँ, तो पहला भी प्रोफाइल मोदी केयर। अब मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया है, मोदी केयर का प्रोफाइल वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे स्ट्रांग है। दूसरा भी आता है प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मोदी केयर की आपको सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लो मोदी केयर से, कितने भी प्रोडक्ट्स लो,
उनमें से अगर कुछ प्रोडक्ट या कोई एक प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता, तो आपने जो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है ना, आप उसको रिटर्न करके आपको उसके बदले में दूसरा और प्रोडक्ट चाहिए तो दूसरा और प्रोडक्ट मिलेगा। आप पूरा पैसा वापस चाहते हो तो पूरा पैसा वापस आपको मिलेगा। हाँ, बस खाली आपको एक परचेस डेट से 1 महीने के अंदर रिटर्न करना है, और मैक्सिमम 25% आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, 25% में आपको क्वालिटी तो पता चल जाती है। ठीक है, क्राइटेरिया रखा है कंपनी ने कि 25% के अंदर आप इसको ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो रिटर्न नहीं होगा, पॉलिसी में नहीं आता है। ऐसा ऑब्वियसली रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में लोगों को तो आदत है पूरा यूज़ करो, खाली डिब्बे करके दो फिर तो यही होगा ना। तो इस चीज़ के लिए रखा है ऑब्वियसली। कस्टमर बेनिफिट्स तो बोला मैंने, बिजनेस। हाँ, तो बिजनेस में आके क्या बेनिफिट्स है? कंपनी में आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आपको टारगेट्स, मतलब ऐसा कंपल्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आप इतना करो, वो करो, ऐसा करो। आपके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग अमाउंट फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं भरने पड़ते, 1 भी रुपये आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर बिजनेस है, एक्चुअल बिजनेस है। अगर आप कुछ पैसे देते हो, आपने 500 रुपये दिए हो, तो उसके आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उस अमाउंट के आपको पूरे के पूरे प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा मिल जाएंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो बिजनेस के लिए फर्स्ट बेनिफिट तो मैंने ए बोला, सॉरी अब मेरे पी रह गए, सॉरी, फर्स्ट पी प्रोफाइल, सेकंड पी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑल, एंड वैरायटी। शायद मोदी के पास जितने प्रोडक्ट है उतने प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में। थर्ड पी इज प्राइस। तो प्राइसिंग के अंदर जो है ना, तो मेरे हिसाब से मोदी केयर के प्रोडक्ट अगर आप सारे उनके बेनिफिट्स को लोगे ना आपके सामने, तो इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस में मिलना शायद कहीं पे भी नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब देख लो, अगर मिलेगा तो मुझे बताओ। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत कम प्राइस है। ठीक है, तो फोर्थ पी जो है इसका, तो वो है प्लान, बिजनेस प्लान। इतना ब्यूटीफुल बिजनेस प्लान है कंपनी का। प्लान में जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब चीज़ें बहुत बढ़िया। आप एक बार अच्छे से उसको समझिए। 2-4 मोदी की मीटिंग्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार जूम पे कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे सेमिनार्स होते बड़े बड़े, आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हो। एंड प्लान, हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भरने नहीं पड़ते, इसमें कुछ ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं होता। ये हो गया चौथा पी। पांचवा पी पीपल। यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आप मोदी केयर में ना आपको हर कोई मिलेगा, आपको हर उम्र का लोग मिलेंगे, आपको हर फील्ड से लोग मिलेंगे, राइट। तो अलग आप नए अच्छे लोगों के साथ, यहाँ पे लोग वो आते हैं ना जिनको लाइफ में कुछ करना है। और जो है नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली, उनमें मोदी केयर की ताकत जो है ना, बहुत कम लोगों को पता चलती है, क्योंकि दिमाग बहुत कम लोगों का चलता है। उस हिसाब से प्रैक्टिकली जो सोचते बहुत कम लोग हैं। तो एनवायरनमेंट में वही लोग आपको मिलेंगे मोस्टली, कुछ लोगों को छोड़ के, जो लोग उनके दिमाग, जो लोग मतलब उनकी सोच में कुछ दम है, कुछ अलग सोच है उनकी, राइट, कुछ अलग सोचते हैं, राइट। मतलब वो प्रजा का हिस्सा नहीं है, वो राजा का हिस्सा है। ठीक है, वो चीज़। तो सब फ्रीडम्स आपको मिलेंगे। पैसिव इनकम मोदी केयर से आपको मिलेगा। मुझे ट्रैवल फंड आ रहा है मोदी केयर से, कार फंड आ रहा है, हाउस फंड चालू है मुझे। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी इनकम से वो भी चालू है। मैंने अचीवमेंट्स शायद जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो उसके 7-8 महीने में मुझे सब इनकम चालू हुए थे मुझे। सो वो अचीवमेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट दैट, कि वो अचीवमेंट बहुत जल्दी, कुछ लोगों को 5 साल 10 साल लगते हो वो चीज़ करने में। ओके, तो हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये शुरुआत है अभी। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रोइंग फेज में, अभी ग्रोथ इसकी पूरी हुई नहीं है। चाइना, यूएसए में अच्छा ग्रो किया है अभी तक इस इंडस्ट्री ने। तो आज मोदी केयर में ऋषिकेश को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, यानी अब नए प्लान के हिसाब से डायमंड डायरेक्टर है। तो इसकी वैल्यू ना सिर्फ जो लोग मोदी केयर में उस लेवल पे है उनको ही पता है। तो अभी ग्रोइंग फेज में है हम। जब हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी तो हमारी जो ताकत है वो झलकेगी। वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कि ऋषिकेश को ये डायरेक्टर है, वो है, ये चीज़ है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो लर्निंग बहुत मिलेगी आपको इससे। मैंने
अभी मोदी केयर मेरा फर्स्ट बिजनेस मोदी केयर। अभी सेकंड बिजनेस में चालू कर रहा हूँ ऋषि स्पीड नाम से, खुद के नाम से। इसका ट्रेडमार्क भी मेरे अप्लाई किया है, इसका रजिस्टर भी हो जाएगा जल्दी। तो मेरे नाम पे है ऋषि स्पीड नाम। सो इस नाम से मैं बहुत इसको अच्छा ब्रांड करना है मुझे। कंपनी रजिस्टर करके कुछ प्रोडक्शन, कुछ ट्रेडिंग चालू करनी है। तो पूरा जो कुछ भी सीखा है ना मैंने, कस्टमर साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी, सब मैंने मतलब मैक्सिमम मैंने मोदी केयर से सीखा है। तो आपको इसमें लर्निंग बहुत मिलेगी। इसके अलावा भी आपको मैनेजमेंट की अच्छी स्किल्स आप में आएगी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, इसका भी आपको अच्छे से नॉलेज आएगा। फिर आपको कहाँ पे पेशेंस दिखाना है, कितना पेशेंस दिखाना है, कब पेशेंस दिखाना है, ये भी आपको सीखने, मतलब बहुत कुछ वैल्यूज आपको इससे सीखने को मिलेगी। मतलब नथिंग टू लूज, लॉस कुछ नहीं है। बस आप अपने खुद के बिजनेस के बॉस होते हो। अगर इतनी कम उम्र में अगर मुझे मोदी केयर की ताकत समझी थी ना, तो शायद अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे होगे ना, तो आप तो शायद मेरे से ज़्यादा या मेरी उम्र के आसपास ही होंगे। तो आपको भी ये चीज़ पता चलनी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट की स्ट्रेंथ को पहचान लो, ठीक है। अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है इसमें। डिपेंड करता है। शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 1-2 साल आप पैसों के बारे में प्लीज़ मत सोचिए। अगर आप आते ही आप सोच के आओगे ना, यार इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा चाहिए मुझे, आप सोच रखो, आप टारगेट रखो। लेकिन आप पहले 1-2 साल में कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई मत रखो आप, ठीक है। हाँ, मतलब रखो आप एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर वहाँ तक आप पहुँचे नहीं ना, तो आपको पेशेंस को खोना मत। क्योंकि 1 साल तो आपको लर्निंग में ही जाएगा आपका फेस। मैं तो 15 दिन में सब कुछ सीखा था। रिकग्निशन आपको इसमें मिलता है। आप अचीवमेंट्स तो करो, लोग आपके पीछे मराठी में बोलते हार तू रहेगी उन लोग का तुमच्या मागं पळणार, वो सब गार्डलैंड्स अच्छा गार्डलैंड वर्ड है, मैं गारमेंट बोलने वाला था अभी। तो सब चीज़ें, ट्रॉफीज, बहुत कुछ चीज़, आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा, आपको बहुत अच्छे सा नाम होगा, लोग आपको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करेंगे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कई मीटिंग्स में या फिर कहीं जाता हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग, उन्होंने सिर्फ सुना होता है ऋषिकेश कुरे के बारे में कि ऐसे अचीवर है, वो है। फिर जब लोग आके खुद मतलब एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं ना, सेल्फी ये वो सब चीज़ आपके साथ लेते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ तो दम है, कुछ तो अच्छा किया है। तो इसमें मोदी केयर का बहुत थैंकफुल हूँ मैं। वेरी थैंकफुल टू मोदी केयर की। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मोदी केयर का रहा है। मोदी केयर की जो सिस्टम है, एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर नितिन मसे सर बहुत सपोर्ट करते हैं। मिस्टर नितिन मसे बहुत सपोर्टिव है। आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि जो एनवायरनमेंट होता है मोदी केयर में, अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो वैल्यूज़ होती है ना, जो वैल्यूज़ होती है, तो अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट होती है उस एनवायरनमेंट में आप होते हो। फिर आपको ट्रैवल फंड मिलता है मोदी केयर से। मैंने अभी बोला मुझे सब चल ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, तो क्या चाहिए यार। अभी कार फंड मेरा है मेरे अकाउंट पे, और कुछ ही दिनों में मेरी शायद मर्सिडीज या कोई और कंपनी, लेकिन उसी सेगमेंट की गाड़ी में लेने वाला हूँ। मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी होगा ये लाइफ में, लेकिन हाँ मोदी केयर है। क्योंकि मेरे खुद की जेब से तो नहीं मैं पैसे इसमें डालने वाला। अगर डालूंगा तो बहुत कम अमाउंट रहेगा, शायद आधी अमाउंट से कम रहेगा। तो मोदी केयर कार फंड से इसमें यूज़ किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट। और वेल्थ एंड हेल्थ ये भी आपको मिलेगा। देखिए, अगर आपको अभी तक है ना इस वीडियो में, तो कंग्रेचुलेशन। आपको पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूँ लंबी लेंथ का। तो जो मेरा परफॉर्मेंस होगा, आई नो अप टू मार्क नहीं होगा, लेकिन आगे धूम मचाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा धूम मचाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, नो डाउट। दैट्स माई वर्ड, आई डेयर टू कीप माई वर्ड। ओके, हाँ। सो बहुत सारे अचीवर्स हैं मोदी केयर में। यंग अचीवर अक्षी दत्ता, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे देखिए अक्षी दत्ता। लड़की ने भी कुछ 18 साल की थी तब, 18-19 साल की थी तब मोदी केयर बिजनेस चालू किया था। सब 27 ईयर्स के आसपास है उसका एज। तो अक्षय दत्ता ने मोदी केयर से ना शुरुआत में कुछ अपने पापा के लिए कुछ बुलेट ली थी, बाइक। तो बाद में मारुति सुजुकी की ब्रेजा ली थी।
बाद में जगुआर की गाड़ी ली, फिर अभी मर्सिडीज़ है उनके पास, घर अच्छा सा घर लिया उन्होंने, फॉरेन ट्रिप आ चुकी है बहुत सारी। तो एक लड़की 18 साल की लड़की जिसने शुरुआत की थी अब 27, उसने ये सब अचीवमेंट्स 25 साल के अंदर ही की थी, उसमें इसमें से 90% से ज़्यादा अचीवमेंट्स। तो वो कर सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बस अपना गोल क्लियर होना चाहिए। और लाइफ में अगर कुछ करना है तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपकी चॉइस आगे। फिर विजय अग्रवाल लड़का पानी के पाउच बेचता था रेलवे स्टेशन में, रेलवे ट्रेन में पानी के पाउच बेचता था। आज इसके पास भी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ है। अच्छा कमा रहा है लड़का, कुछ शायद 5-8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अब शायद ज़्यादा भी हो गया होगा उसका इनकम। लेकिन हाँ, और जिशाद बकर मेरे अपलाइन है, वो तो मेरे दोस्त है, ऑलमोस्ट दोस्त ही इज़ लाइक माई ब्रदर एक्चुअली, क्योंकि जब उनसे मिलता हूँ, उनसे बात होती है तो ऐसा कभी नहीं लगता कि बस एक कोई आदमी है, आई डोंट नो हिम, कुछ स्ट्रेंजर है या कुछ, बस बिजनेस पार्टनर है, बस ऐसा लगता है। बट ही इज़ मोर देन दैट एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। हिज अर्निंग्स, हिज अचीवमेंट्स आर sky high. You can, if you want details about his earnings, you can comment below. I'll send you the details. PDF है उसमें, उन्होंने सब कुछ लिखा है। एक बीड़ी वर्कर का सन, उन्होंने जब मोदी केयर को स्टार्ट किया था तो मोदी केयर तब उस फेज में था, शायद 2013 के अराउंड मोदी केयर तब उस फेज में था। बहुत मुश्किल था ग्रो करना, क्योंकि प्रोडक्ट्स की वैरायटी कम थी, तो बहुत नाम खराब था उस फेज में नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि फ्रॉड कंपनियां बहुत थी उस टाइम। कुछ आइडिया से या कुछ ऐसे रेगुलेशंस नहीं थे, आइडिया की जॉब है उस टाइम, वैसे कुछ रेगुलेशंस नहीं थे। अब रेगुलेशंस आए हैं इस इंडस्ट्री में, तो अगर आप जो कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड है ना आइडिया में इंडियन मार्केटिंग, आप वो कंपनी कर सकते हो आंख बंद करके। देखो, आंख खुली भी रखनी होगी। सो यूएस चाइना माइंडसेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट की बात मैंने हमेशा की है। जब मैं मोदी केयर में आया था, तब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक माइंडसेट, देखो मैंने पहले माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बोला, सोच। तो ये हमारे यहाँ विमेन में ज़्यादा देखा जाता है कि एक सोच, ट्रेडिशनल सोच, मतलब पारंपरिक सोच जो आती है उनके मदर फादर से, उनके पूर्वजों से शायद, कि एक लड़की का काम क्या है कि बस कुछ पढ़ाई करो, ये वो करो, और शादी करके किसी के घर में जाके बस बर्तन मांजो, रोज का है काम, बर्तन मांजो, कपड़े धो, साफ सफाई करो घर की, खाना पकाओ, ये करो वो करो, फिर और कुछ ना कुछ घर की चीज़ें, और ये चीज़ें डेली मरते दम तक करनी है। क्या चीज़ है यार, मतलब आप इसके बाहर सोच नहीं सकते क्या खुद के लिए? ह्यूमन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं तो देखो, पहली चीज़, अगर आप इसके पूरी लाइफ अगर आपने ठाना है ना कि ये करना है आपको, या फिर आप करते जा रहे हो कितने सालों से, तो अब सोचने की सच में ज़रूरत है। क्योंकि एक काम कोई भी कर सकता है। अब पता नहीं, शायद किसी को हर्ट होगा, बट मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा कि एक काम कोई भी कर सकता है। एक काम वाली भाई आप रखो, 5,000 महीने का 5,000 लेके वो सब काम, जो नहीं सब काम करेगी घर में वो, राइट? तो क्या वैल्यू है उस काम की? कुछ नहीं ना। तो आप कुछ ऐसी चीज करो जिससे कुछ तो ग्रोथ होगी यार, आप में ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली में ग्रोथ होगी, आप इंडिया में ग्रोथ होगी, ठीक है? तो ये चीजें है। फिर हिस्ट्री और फ्यूचर, तो ये बात है कि हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, ये चीज मैंने खुद से, जो एग्जांपल अब मैं देने जा रहा हूँ, मैंने खुद से निकाला है, पता नहीं शायद कोई और देता होगा या नहीं। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। आप शायद ये सा कहोगे कि मुझे तो पता है क्या है एक्टिव इनकम, क्या है पैसिव इनकम। लेकिन एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम सिर्फ समझने तक ही इसको मत रखो यार, एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? हाँ, अभी मेरा आप तो बोल रहे होगे कि मुझे 2-2.5 साल हुए मोदी केयर में आके, तो अभी भी आप एक्टिव काम कर रहे हो, ऑब्वियसली यार।
4-5 अभी 2-4 साल और कर सकता हूँ मैं इसमें काम, फिर उसके बाद पैसिव इनकम ही रहेगा। उसके बाद कौन काम करेगा ज़्यादा? नहीं, मैं तो नहीं करने वाला। बस लाइफ को एंजॉय करो, घूमो, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, राइट। कुछ अच्छी चीज़ें करो दुनिया में, दुनिया के लिए अगर आए ही हो तो। और हाँ ओके, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। सो एक्टिव इनकम मतलब क्या? एक्टिव इनकम मतलब वो जब आप काम करते हो एक्टिवली, राइट, मतलब जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो तभी वो काम होगा और आपको तभी उसके बदले में उसका मुंह बदला, यानी उसके पैसे मिलेंगे, राइट। वो एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको, और पैसिव इनकम क्या होता है? जब आप एक सेट करते हो सिस्टम, आप उसके लिए 2 साल 5 साल शायद 10 साल या शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है कभी कभी, उतनी आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, उस सिस्टम के लिए आप मेहनत करते हो उसको बिल्ड करते हो, और बाद में उस सिस्टम में बहुत सारे लोग आएंगे, वो बहुत सारे लोग काम करेंगे और आप सिर्फ पैसा कमाओगे। वो हुआ पैसिव इनकम। आप जब सो रहे होगे ना तब भी आपको पैसा आ रहा होगा। आप 8 महीने के लिए या 10 महीने के लिए आप मालदीव्स भी निकल जाओ ना घूमने के लिए, तो मतलब आप काम नहीं करोगे ना तो भी आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे हर महीने या हर दिन। वो हुआ पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम, अब आप जहाँ पे रहते हो, ठीक है, ये आपका घर है, मैं हाथ एक्सप्लेन करूँगा शायद, ठीक है। अब जो मेरा थंब है, यहाँ पे आप रहते हो, ये आपका घर है, एंड ठीक है, आपका घर है और यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे कोई पानी का सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करूँगा शायद ये जाएगा। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे कोई पानी का सोर्स है, यहाँ पे घर है, ये घर, यहाँ पे घर है, पानी का सोर्स। तो यहाँ से आपको रोज 10 बकेट्स पानी चाहिए, ठीक है, घर में यूज करने के लिए। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 10 राउंड्स आप डेली पूरी लाइफ, पानी तो आपका पूरी लाइफ चाहिए होगा ना पानी, तो आपकी पूरी लाइफ बस घूमते ही रहोगे वहाँ से वहाँ, पूरी लाइफ, रोज डेली एक काम वही करो डेली, ठीक है। तो ये हुआ एक्टिव इनकम। तो इसमें आपका पूरी लाइफ का वक्त खत्म, वो भी पानी सिर्फ 10 बकेट ही मिलेगा आपको, उसमें उतना हार्ड वर्क करो पूरी लाइफ, ये करो वो करो। लेकिन अब आप बोलो कि मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा कि पाइपलाइन, ठीक है। अब मैं आपको पैसिव इनकम का एग्जांपल बताऊँ। आप ना पाइपलाइन बनाओ, हफ्ता लग जाएगा शायद आपको। पाइपलाइन आप मशीन साइड में रखो, सोचो कि आप खुद को उसको डिग करना है वहाँ पे, वो सब डिग DIG हो तो खोद के आपको पाइप बिछा के सब कुछ बनाना है, नल का कनेक्शन, सब चीज़ें। तो बस घर में बस आप वो टैप को, आप नल को आप बस घुमाओ, पानी ही पानी, जितना चाहे उतना पानी इजीली आपको मिल गया। बस आपको पाइपलाइन बिछाते वक्त आपको बहुत सारी मेहनत लगी, शायद बकेट से आप जो करते थे उससे ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन अब पानी ही पानी। दैट्स अ पैसिव एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम माय डियर फ्रेंड्स। पैसिव इनकम ही आप प्रीफर करो, वरना इस दुनिया में आके, इस लाइफ में आके आप हर दिन, आप अगर हर पूरी 50 साल 60 साल के होने तक अगर आप काम करने वाले हो ना, तो लाइफ वेस्ट है। क्या यार, जिंदा रह के क्या करना है यार लाइफ में। सी, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आप अगर आप चाहे तो यहाँ तक इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे बोलनी थी वो शायद मैंने बोल दी है। बोलने के लिए बहुत कुछ और है, लेकिन आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहिए तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप अर्न कीजिए। तो वीमेन एम्पावरमेंट के बाद में भी मैंने बात की, उसके बाद मैंने जो बेनिफिट्स आपको है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप एक चीज़ तो क्लियर कीजिए कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। एक आदमी को आप ज्वाइन करोगे ना, एक अच्छा आदमी, तो उस आदमी के नीचे इतनी टीम बन जाएगी ना अच्छी खासी। तो ये आपका एक आदमी मतलब आपकी एक फैक्ट्री होगा, क्योंकि आप उस खाली एक आदमी से इनकम नहीं आएगा मोदी केयर में, उसके नीचे 9th लेवल तक, 9th जनरेशन तक वो टीम हजारों लाखों लोगों की बन सकती है। तो हजारों लाख लोग, एक आदमी की वजह से आपको हजारों लाखों लोगों की परचेस से एक राउंड फिगर 5-10% भी इनकम आता है, उनसे कमीशन आता है, वो बहुत ज़्यादा, तो लाखों में जाता है एक आदमी की वजह से। तो एक आदमी तो एक फैक्ट्री है आपकी। तो ऐसे आप अगर मोदी केयर में आप 3, 4 या 6 लेग भी आप अगर आप चालू कर दोगे ना, तो आपके पास 6 फैक्ट्रियाज आप
बना दोगे, इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, हाँ बस कुछ टाइम लगेगा आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे जाना वाना, मीटिंग्स में आना वाना, फिर किसी के पास जाके वो फिर प्योर पेट्रोल फ्यूल का आना, उसका जो खर्चा आएगा वो थोड़ा ऑब्वियसली वो हर जगह आता है, उससे ज़्यादा आता है। सो मोदी केयर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है मोदी केयर का। एरा सेल्स मैनेजमेंट नितिन मसे सर, फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव राजेश सिंह सर है अभी के हिसाब से 2023 में ये लोग है। फिर हमारे अपलायंस में है, बहुत सारे अपलायंस है। फिर ऊपर भी समीर मोदी सर, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो आदमी का काम इतना अच्छा है ना, ये जो लोग उनसे मिले हैं, जो जिशाद बकर सर फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो बताया था हमें कि जब वो समीर मोदी सर से मिले थे ना, तो एक तो ऐसी पर्सनैलिटी है सर कि वो बस लोगों के लिए कुछ अच्छा देना चाहते हैं। अगर कंपनी में जो काम कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा लीडर है या फिर कोई कंपनी में एम्प्लॉई है, मतलब एरा सेल्स मैनेजर कुछ और, अगर वो छोड़ के जाना चाहता है, मतलब कुछ ही उसके रीजन से, तो समीर मोदी सर खुद उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधार सकते हैं हम, आप छोड़ के मत जाइए। मतलब ऐसा वो हर लोगों को होल्ड करके रखते उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोगों ने उन पे भरोसा दिखाया है, विश्वास दिखाया है, तो उनका भी कर्तव्य है कि लोगों के लिए कुछ करो। और उनका ये जो कहते हैं वो हमेशा कि आप एक स्टेप लो, आपके लिए मैं या हम 2 स्टेप लेने के लिए तैयार है, और वो करेंगे और करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सो मोदी केयर उस हिसाब से वाव कंपनी, वाव, ट्रस्ट मी। मोदी केयर में तो लाइफ टाइम मोदी केयर के साथ रहने वाला हूँ, लाइफ टाइम मोदी केयर रहेगा। हाँ, वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा, मेरी हिस्ट्री और थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी मैं बोलूंगा कुछ 5-10 मिनट। दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, फॉर दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स होने वाली है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी आई एम वेटिंग कि इंस्टाग्राम से भी इनकम अभी आने स्टार्ट हुआ है, होगा, यूट्यूब से भी आना स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। फिर मोदी केयर से है, फिर मेरी स्पीड के बारे में आपको बताया, वहाँ से भी। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट होने में मोदी केयर की ताकत है, क्योंकि बैकअप है, मुझे मोदी केयर का बैकअप है, क्योंकि मोदी केयर में पैसे कमाना इतना आसान है। बस हम हमारे दिमाग में कभी कभी कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं कि इसको मुश्किल बना के रखते हैं। और इसमें सक्सेस रेशो ना अभी के हिसाब से कम है मोदी केयर में। मैं सच जो है सही वही बोलूँगा, कम क्यों है, हाँ ध्यान से सुनिए, कम एक्चुअली वैसे नहीं है, बट आप ध्यान से सुनिए, कम है उस हिसाब से कि मोदी केयर करने के लिए बहुत सारे लोग आते आते, तो आपको पता है हर कोई काबिल नहीं होता, तो उसमें से जो लोग काबिल होते ना, तो वो लोग सक्सेस हो ही जाते हैं। वहाँ पे सक्सेस रेशो 100% है, जो काबिल है ना वहाँ पे सक्सेस रेशो 100% है। जो बाकी बहुत लोग फिर वो जो आते हैं वो रहते हैं, लेकिन उस तरह की सक्सेस नहीं मिलती, जो गाड़ियाँ, घर, बहुत अच्छा घर, करोड़ों रुपए का घर, या और बाकी लाइफस्टाइल वो नहीं मिल पाती उन्हें, कुछ बीच में से छोड़ के भी चले जाते हैं। पता नहीं, क्योंकि शायद जब वो आए थे तभी वो फर्म डिसीजन होना चाहिए यार आदमी में। अगर सक्सेस होने का ये सीक्रेट है, क्योंकि मैं फर्म रहता हूँ कि अगर ये चीज़ अचीव करनी है मुझे, अगर मोदी केयर को मैंने शुरू किया है, तो ये मैं सक्सेस में अचीव करके रहूँगा। जो जितना जो कुछ मुझे करना है मैं करके रहूँगा, राइट। क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा, या फिर मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा, तो दैट विल बी माई लॉस, वो मेरी हार होगी, राइट। I'll try my best. Whatever I want to achieve in my life, I'll try my best, and I will give fullest of what I can give. I know my strength is unlimited. I can achieve anything if I decide from here. सोच, right? सोच शुरू होगा हर कुछ। एंड पीछे मोदी केयर का बॉक्स है गाड़ी में, मोदी केयर की मूर्तियाँ है, बहुत अच्छी दिखती है मूर्तियाँ फ्रॉम मोदी केयर। सो ये मेरा बिजनेस कार्ड है अभी, और मैं ये फर्स्ट बिजनेस कार्ड है मेरा। अगली बार जो होगा ना उसमें और अपडेट रहेगा। किधर है, हियर इज माय मोबाइल नंबर। फोकस हो जाओ भाई, कि नहीं फोकस, भाई फोकस हो जा।
उल्टा दिखेगा शायद आपको। पता नहीं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी है बात ओवरऑल। तो मोदी केयर में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। और हाँ, आपको एक और फ्लेक्सिबिलिटी मोदी केयर देता है कि आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। आप इसे अगर आप घर से भी कर सकते हो, आप इसे बाहर रह के भी कर सकते हो, आप किसी भी देश में जाओ। अभी मोदी केयर यूके में भी लॉन्च हुआ है यूके, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में तो है ही बहुत पहले से, यूके यूनाइटेड किंगडम। और आपको दुबई में भी अवेलेबल होगा, सऊदी अरेबिया में, आपको सिंगापुर, नेपाल, आसपास की जो कंट्रीज है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में मोदी केयर है। लेकिन ऑफिशियल जो मोदी केयर ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली यूके में, तो बस दिस इज व्हाट आई वुड से। अभी 40 मिनट्स के अराउंड कुछ हुआ होगा वीडियो। तो कोई और चीज़ें अगर होगी ना, ये देखो, देखिए आप कि माइंडसेट चेंज, ह्यूमन एम्पावरमेंट, माय हिस्ट्री माय फ्यूचर, एम। तो एम के साथ आप आइए मोदी केयर में, यू आर वेलकम। आपकी खुद की आप किसी पे डिपेंड मत रहिए मोदी केयर में। आप जब आएंगे ना, आप खुद पे भरोसा रखिए। आइए, आप खुद को क्या अचीवमेंट्स करनी है, आप उस हिसाब से काम करिए। आप ये मत सोचिए कि आपके अपलाइन आपके ऊपर जो है वो आपके लिए काम करेंगे। वो तो ऑब्वियसली करेंगे, आपको सपोर्ट बहुत मिलता है यार। सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है मोदी केयर का, राइट। सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रांग। कोई आपसे पैसे नहीं लेता सपोर्ट करने में। ना एरिया सेल्स मैनेजर आपको 1 रुपया मांगेगा, ना आपके अपलाइन आपको 1 रुपया मांगेगा सपोर्ट करने का। मतलब जो फीस होता है ना कि चलो मैंने तुझे अभी इतना बताया फ्री में, पकड़ मुझे पैसे दो, वो नहीं होता। आपको फ्री में कोचिंग मिल जाएगी। एंड और एक चीज़ जो मोदी केयर से हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि जो लाइफ में जो हाउ डू यू से, आई एम गेटिंग द राइट वर्ड, ठीक है, मेरे को उसके आसपास के कुछ वर्ड्स ढूंढूंगा उसके लिए। हमारी लाइफ में फ्रीज, वो जो फ्रीजमेंट होता है ना कि यार दिमाग कुछ काम नहीं करता, वो चीज़ अभी हो रही है। आहा, ओह, ओके। तो मोदी केयर साहब को, हाँ अभी याद आया मुझे, हम उसे कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग। जी हाँ, आपका ब्रेन एनालिटिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं क्रिकेटर भी रह चुका हूँ। डेक्कन जिम खाना पुणे क्रिकेट क्लब की मेरी मेंबरशिप थी। डेक्कन जिम खाना से मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ प्रोफेशनली, एज बैट्समैन एज वेल एज बॉलर एज वेल, पेसर, भाग के आके तेजी से गेंद डालना, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। जब हाँ, वो भी काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है मेरे खुद के लिए, या आप ये कर लेना चाहो तो। जब मैं गया था ना डेक्कन जिम खाना में, तो वहाँ पे जो क्रिकेटर्स थे सब पहले से खेलते थे, ट्रेंड थे अच्छे से। तो यहाँ पे जब मैं खेलता था स्कूल में, तो मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता था, शायद सबसे बेस्ट है, एक्चुअली सबसे बेस्ट कैप्टन था टीम का, स्कूल की टीम का। तो पुणे में जाके मैं उन सब के सामने सबसे वीक प्लेयर शायद बोल सकते हैं, या फिर सबसे साधारण खेलने वाला, वीक नहीं, साधारण खेलने वाला उनकी हिसाब से, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर, जब से मैंने स्टार्ट किया 3 महीने के अंदर मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया मेरे गेम में कि आई वॉज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ डेक्कन जिम खाना क्रिकेट टीम। सो बस मुझे ये कहना है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर हमें लगता है ना हम इस चीज़ में यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं यार। मैंने इतनी मेहनत की थी ना, मैं 4-4, 5-5 घंटे हैंगिंग बॉल की प्रैक्टिस करता था। ऊपर जाके 4 के ऊपर जो टेरेस था, तो वहाँ पे ना बॉल को हैंग करने के लिए वहाँ पे जगह थी, छोटा सा ऐसा दरवाज़ा था, बीच में बॉल को हैंग किया, और इस साइड में खड़े रखे, वो दरवाजे से ही गेंद स्ट्रेट आनी जानी चाहिए। अगर यहाँ पे वहाँ पे हिली डुली तो आउट, ठीक है। तो 4-4, 5-5 घंटे में प्रैक्टिस करता था उस चीज़ की रोज। सुबह तो डेक्कन जिम खाने में 2 घंटे होता था प्रैक्टिस, उसके बाद 4-5 घंटे और ऊपर प्रैक्टिस, ऊपर पे जाके प्रैक्टिस करो।
तो ये चीज़ तो मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी में अगर कुछ ऐड करना है तो मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे शायद इनकम्स के बारे में बोलूँगा कि मैं मेरे खुद का इनकम शायद रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आई डोंट नो है, बट मैं नहीं करना चाहूँगा। हाँ, मैं एक बात करना चाहूँगा रिवील कि ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये चलो ही मुझे उसके अलावा जो इनकम होता है, तो इन तीनों फंड को मिला के जो इनकम होता है ना, इनकम इन तीनों फंड को मिला के इनकम ज़्यादा होता है, उससे शायद दुगना भी होता होगा, उसके अराउंड समथिंग, या दुगना, डबल। तो ये जो तीनों फंड है ना, तो उसमें से कोई एक फंड को अगर उठाऊंगा ना, तो मैं कार्ड फंड को उठाऊंगा। और फंड भी अच्छा खासा आया है, लेकिन कार्ड फंड को मैं उठाऊंगा। और इतना मैं बोल सकता हूँ कि कोई एम्प्लॉय, एक कोई भी कंपनी में या कहीं भी जॉब करने वाला जो नौकर होता है ना, तो उसकी एक साल की जो इनकम होती है ना, उसकी एक साल की इनकम, तो अभी 2 साल में, 1.5 साल में, मेरा 1.5 साल का कार फंड ही उतना है। तो इसके अलावा ट्रैवल फंड है, अभी हाउस फंड है, बाकी इनकम से, तो आप सोच सकते हैं। मेरी खुद की मेहनत है, मेरा खुद का इसमें भाग दौड़ है, और इनकम के अलावा हाँ, अब बाकी लोगों की इनकम्स के बारे में बात करूँगा कि जिशाद बकर, उनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम कुछ 2 करोड़ 87 लाख के आसपास था, एक साल का इनकम। महीने के हिसाब से शायद वो 23-24 लाख होता है महीने के हिसाब से उनका इनकम फ्रॉम मोदी केयर, ओनली फ्रॉम मोदी केयर। 10 साल से मोदी केयर कर रहे हैं, तो शायद उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, शायद अब तक उन्होंने 10 करोड़ के आसपास कमाया होगा मोदी केयर से। एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। केरला में उनकी बहुत बड़ी टीम है, अक्षय सिंह दत्ता, उसका भी इनकम कुछ 10 लाख 15 लाख के आसपास है, 24 साल की लड़की, 27 साल की लड़की। उससे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 30 लाख 40 लाख 50 लाख महीने का कमा रहे हैं मोदी केयर से। तो ये वीडियो बस इसी चीज़ के लिए था कि एक्चुअल मोदी केयर क्या है, किस बेस पे आप मोदी केयर में आपको आना चाहिए, आप क्यों आना चाहिए। तो फ्रीडम के लिए आप आइए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा। फिर आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, हम भावनाओं को हम दबा के रखते, पता नहीं क्या चीज़ें, समाज से शर्म डर ये चीज़ भी निकल जाती है धीरे धीरे मोदी केयर में आने के बाद। मतलब जहाँ पे जो रहना चाहिए वो रहता है, ठीक है, जो शर्म रहनी चाहिए वो रहती है, जो डर है वो रहता है, मतलब पूरा नहीं निकलता, मतलब आप बेशर्म नहीं हो जाते, वैसा वाला नहीं, ठीक है। और फीलिंग्स, मतलब भावना जो है ना, आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हो। जब भी आपकी भावनाएं रहती है, जो आप सैड हो, सब वो बहुत कम हो जाता है, आप एक एंजॉय करने लगते हो हर एक चीज़ को। और टाइम फ्रीडम के बारे में तो मैंने बोला, फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी है। टाइम फ्रीडम बहुत सारी, सबसे टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ड्रीम्स। किसी का क्या सपना होता है, किसी का क्या होता है, फॉरेन ट्रिप घूमना होता है फॉरेन में, किसी को अच्छी से गाड़ी लेनी होती है, घर। तो जो ड्रीम्स हमारे पूरे नहीं होते ना, जो राइट, जो केज में, पिंजरे में अड़के हुए रहते हैं, तो वो पूरे हो जाएंगे जिक्र में आने के बाद, वो आपको पूरे हो जाएंगे। फिर अब उसके अलावा टाइम फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ड्रीम्स, पैसिव इनकम के बारे में भी मैंने बात की। फिर आपको खुद में जो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, आपको जो माइंडसेट ट्रांसफर होगा, आप डेवलप होंगे अंदर से बाहर से, वो भी अलग चीज़ है। आपका नेटवर्क अच्छा बन जाएगा, अच्छे लोगों से कांटेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आके आपके अच्छे लोगों से नेटवर्क बन जाएगा, तो आप कोई और बिजनेस भी करोगे ना, तो उसमें भी आप सक्सेस इजीली अचीव कर पाओगे। क्योंकि अगर मेरा खुद का देखोगे ना, जो मेरा नेटवर्क है उतना बड़ा नेटवर्क है, जो मैं और चालू स्टार्ट करने वाला हूँ ना, उसमें भी अपने आप मुझे बहुत एक अच्छा सा कस्टमर बेस मिलेगा। और इसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें अभी धीरे धीरे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं बताता चला जाऊँगा। ऋषि स्पीड नाम से, RISHISPEED, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा मैं। और बहुत अच्छा लगता है जब
मोदी के सेमिनार्स को हम अटेंड करते हैं, क्योंकि नए लोग आते हैं, नए लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से मिलते हैं। लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाते हुए देखा है मैंने, वहाँ पे देखने को मिलता है हमेशा से। तो ये बात है। और मतलब सबसे ज़्यादा भी मैंने बहुत कुछ मटेरियल थिंग्स जो मैंने अचीव किए, पैसा, ये वो, फंड हो, ये सब इसके बारे में बोला मैंने। लेकिन इससे ज़्यादा जो मैंने कमाया है ना, तो वो है इससे मिली हुई सीख। इतना कुछ सीखने को मिला है कि व्हाट टू से यार। और फॉर एग्जांपल कैसे मैं वो बताऊंगा कि हाउ दैट विल इम्प्लाई। और कि जो अब नया बिजनेस मेरा स्टार्ट होगा अभी, और एडिशनल बिजनेस इसके साथ इसी स्पीड नाम से, तो उसका एक्सपांशन करने में जो मेरा दिमाग अभी चल रहा है, तो मुझे पता चला है कि मैं कितना बदल हुआ है मोदी केयर की वजह से। हाँ, और एक मिनट, जस्ट वीडियो को पॉज करता हूँ मैं फॉर ए व्हाइल। सो ओके। और सबसे एक और बढ़िया चीज़ जो मैंने एक और ऑफर दिया है मेरी तरफ से, वो ये है कि आपको मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप्स, ये वो सब चीज़ें मिलेंगी, रीजनल ट्रिप्स भी मिलेंगी, टूर। लेकिन मैं खुद, मेरे जो सिर्फ कस्टमर्स हैं ना, लॉयल्टी कस्टमर्स, उनके लिए भी मैंने कुछ 2 टूर्स अरेंज की है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अच्छी वाली, बड़ी वाली अच्छी, जो महाबलेश्वर, देवगिरी, एलोरा केव्स, ऐसी जगहों पे। तो सब खर्चा हम खुद करेंगे, खाने का, रहने का, आने जाने का, एवरीथिंग, दिस थिंग्स लाइक ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए रखी हुई, वो सब है, आपको पढ़ने को मिलेगा PDF में ही, लास्ट पेज पे वो मिलेगा। एंड रिवोल्यूशन जो होते हैं ना यार, आप साथ में आओ, मोदी केयर में साथ में काम करेंगे, आपकी डाउनलाइन आपके लिए काम करेगी, आपका अपलाइन आपके लिए काम करेगा, आप खुद आपके लिए काम करोगे, मोदी केयर की सिस्टम आपके लिए काम करेगी, सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके लिए काम करेंगे। फिर जब ये सब काम करेंगे ना आपके लिए मतलब आपके सिस्टम के लिए, आपका जो बिजनेस बना, बिजनेस आपके नीचे जो सिस्टम बना, आपका जो सिस्टम बना, उसके लिए सब काम करेंगे। और काम करते करते उस मूवमेंट तक, उस हाइट तक पहुंच जाएंगे कि उस सिस्टम खुद आपके लिए काम करेगी। फिर आपको ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में अचीव हो जाएगी। और मेहनत तभी तक है मोदी केयर में जब तक आपके नीचे का सिस्टम बन ना जाए। एक बार बन जाए ना, तो बस सब कुछ मिलेगा आपको लाइफ में, ऑलमोस्ट सब कुछ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोदी केयर में शुरुआत में ज़्यादा मेहनत लगती है, नो डाउट अबाउट दैट। पहले 1 साल 2 साल को मेहनत लगेगी, 3 साल भी लग सकती है, 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक लग सकती है। और फिर आप मतलब एक सोचिए ना, एक चीज़, जिस चीज़ में मेहनत हमें लगती है तो वो चीज़ जेन्युइन होती है। मतलब जिस चीज़ में आप मतलब मेहनत आप ज़्यादा करते हो ना, उससे अगर उस हिसाब से पैसा उस हिसाब से आया, फिर उससे थोड़ा ही ज़्यादा या उससे कम आए ना पैसा, जब आप मेहनत ज़्यादा लगती हो, तो वो जेन्युइन पैसा होता है, वो आपकी मेहनत का पैसा होता है। और एक बार जो मैंने पैसिव इनकम के बारे में बोला मोदी केयर में, अगर एक बार आप सिस्टम चालू कर देंगे आपके नीचे, तो पैसिव इनकम आ जाएगा। तो वो जो पहले आपने बहुत सारी मेहनत करके रखी ना, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। टाटा के इतना सारे नेटवर्क, पैसिवली कितना इनकम आ रहा है यार, रिलायंस, जियो एंड ऑल, इतना सारा इनकम आ रहा है। तो ऐसे सारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो फेसबुक का है खुद का, व्हाट्सएप एंड ऑल, कितना इनकम आ रहा है। फिर आप यूट्यूब, गूगल का देखिए, आप कितना इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम है ना, सब सिस्टम तैयार करके रखा है ना, राइट। बहुत सारे KFC आप देखिए, उनका नेटवर्क है। आप कोई चाय वाले का देखिए, वड़ा पाव या कुछ भी आप देखिए, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, मैकडी भी आप देखिए। बस इसके ऊपर बात करनी है। ओके, सो ऐसे तो ये सब चीज़ें हैं। अभी
चलिए बाद में मिलते हैं फिर। एक्चुअली वीडियो मैंने क्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा मेरा कारण तो एक्चुअली जो ये था, ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि अभी मेरे यूट्यूब का वॉच टाइम 4000 आवर्स के करीब है। मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो जब मैं 1 घंटे के आसपास का वीडियो अपलोड करूँगा, अगर इसको कुछ 100 या कुछ हज़ारों लोग भी देखेंगे ना, 1000, 2000, 4000 लोग भी देखेंगे ना, तो पूरा हो जाएगा। एक बार वहाँ से मोनेटाइजेशन हो, फिर अप्लाई करूँगा मोनेटाइजेशन के लिए, अप्रूव हो जाएगा तो इनकम आना हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी। तो ओके, पॉज फॉर ए सेकेंड। ओके, तो मैं 1-2 एग्जांपल्स दूंगा आपको। तो पहली चीज़, यू शुड हैव लायंस एटीट्यूड। ओके, लायंस एटीट्यूड इज़ व्हाट यू शुड हैव। मतलब ये नहीं कि आप हर जगह झगड़ा करोगे, ये वो चीज़ नहीं। एक पीसफुल एटीट्यूड जिसमें लायंस एटीट्यूड हो, मतलब जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, आपका जो काम है ना, वो उसमें आपका फर्म होल्ड रहे उस पर, लाइक अ लायन। ओके वो एक चीज़। फिर जो एग्जांपल मुझे देना था ना कि ईगल का, ईगल से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ईगल, राइट। तो आप ईगल के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्या क्या है ईगल के बारे में, वो चीज़ है। फिर एक और हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था निशात सर ने। वो एग्जांपल ये दिया था उन्होंने कि अगर आप 5 लोगों को आपके सामने बिठाओगे, ठीक है, तो सोचो कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने सुना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन्होंने सिर्फ फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड कंपनियां जो होती है ना, ये जो लोग होते हैं ना, दिमाग उनके पास होता नहीं है, घुटने में दिमाग वाले लोग, तो ये फ्रॉड कंपनियों में ही फंस जाते हैं। और फिर ये नेगेटिव बोलते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, खुद के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि वो उनका दिमाग घुटने में है, वो चीज़ वो नहीं बोलेंगे, राइट। तो उन्होंने बोलते कि जो आप 5 लोगों को सामने बिठाओगे ना, तो 5 लोगों में से हो सकता है कि 4 लोग को नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। मतलब 5 लोग आपको कौन से लोग बिठाने की, जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो आप 5 लोगों को सामने बिठाओ, तो उसमें 4 क्या, मैं तो बोलता हूँ 5 के 5 लोगों को, हर किसी को भी नहीं पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है। अगर आप उनसे बोलोगे ना कि ठीक है, आप ये लो, बुक लो, पेन लो, आप एक्सप्लेन करो, या कोई बोर्ड पे आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं पता होगा। बस उनका जहाँ पे वो फंसे थे ना, उस सिस्टम का पता होगा कि बस पैसे डालो, फिर अगर आप पैसे डालोगे तो ऊपर वाले को पैसे मिलेंगे, अगर आप और लोगों को जोड़ोगे, उनसे पैसे लोगे आप, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये मनी सर्कुलेशन हुआ ना यार, यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे है, राइट। बस पैसे लो, नीचे वालों से ऊपर को मिलेगा, नीचे वाले से ऊपर मिलेगा, और एक दिन सिस्टम ही बंद कर देते हैं ऊपर वाले जो ओनर होते हैं, कोई वो लोग। फिर जो नीचे के जो सब लोग होते हैं ना, सब लोग, उनका सबका पैसा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो पैसा डाला तो हुआ होता है, लेकिन उनको रिटर्न्स नहीं आए होते, उतने कुछ भी नहीं आया होता है। तो ये लोग नेगेटिव बोलते हैं उसके बारे में, और फंसते वो फ्रॉड कंपनी में। लेकिन मोदी का सिस्टम ऐसा है कि आपको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं डालना है, बस एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस की तरह। बस आप प्रोडक्ट इसमें खरीदो, पैसे दो, बस, और कुछ नहीं। तो चलिए, आज शायद ऑलमोस्ट 1 आवर के करीब है हम तो मेरे लिए अचीवमेंट है, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में नॉन स्टॉप इतना मैंने बोला है। बोला तो बहुत है, 2-4 घंटे बोला, लेकिन वीडियो में इतना बड़ा वीडियो शायद नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। इसके आगे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, ये सिंपल वीडियो था। इसके आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें अच्छी सी रेटिंग होगी, कोलैबोरेशन होगा, छोटे सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन भी होगा, उसमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी होगा धीरे धीरे। तो बहुत काम करना है इस चीज़ पे। और एक चीज़ में हमेशा मोदी केयर में आप आइए, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आप जहाँ पे हो ना, आप कंफर्ट जोन में हो अभी कि। और एक चीज़ में आप फंस जाते हो डिग्री में, अब इतनी 4 साल 6 साल इतने साल मेहनत की है डिग्री के लिए, अब चलो जॉब कर रहे हैं, चलो ये अच्छा खासा, वो करते करते भी आप पार्ट टाइम मोदी केयर कर सकते हो। एक बार आपको समझ में आए, एक बार आपकी दिमाग में आपको खुद को लगे, आप प्लान पे निर्भर नहीं रहना, आपकी खुद की डिसीजन होती है, ठीक है। आप अगर खुद डिसीजन ले पाओ कि ठीक है अब मैं मोदी केयर करूँगा फुल टाइम, या इट्स अप टू यू, पार्ट टाइम ही, टाइम बढ़ा क्या कैसे आप कर सकते हो।
एक बार आपकी गाड़ी सेट हुई ना तो फिर आप बस आपकी गाड़ी चलती ही रहेगी नॉन स्टॉप. एंड हाँ, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज कि आप हमारे साथ आओ, टीम ऋषि स्पीड के साथ आप आओ. आपको सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे. यंग जनरेशन बहुत है हमारी टीम में, एजुकेटेड लोग, हर तरह के लोग हैं. मतलब जिनका एजुकेशन कम है वहाँ से लेके बहुत हाईली एजुकेटेड लोग. फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मैं लाइफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. लाइफ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनल एजुकेशन. आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है सर. कोई कंपनी या कुछ भी आपको हायर करती है ना तो आपकी डिग्री, ठीक है, आप देखते हो डिग्री क्योंकि वो ट्रेडिशनल सिस्टम है. कंपनी को हायर करने में वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, या शायद उनके दिमाग में वो सिस्टम है, आई डोंट नो. ट्रेडिशनल भी होगा या कैसे भी होगा, ऑब्वियसली दिमाग में ही होगा वो सिस्टम. तो वो इंटरव्यू लेते हैं. आपके पास अब डिग्री, भले आपके पास 10 डिग्री हो, फिर भी आपको इंटरव्यू लिया जाता है. क्यों? क्योंकि वो आपको कितना पता है वो देखते हैं. सो डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लाइफ एजुकेशन है, क्योंकि आपके खुद को एक अच्छी लाइफ देने के लिए आप खुद जब बाहर जाते हो कहीं पे, या कोई चीज़ में आप पार्टिसिपेट होते हो, या फिर आप आगे चल के आपकी बीवी बच्चे सबको परवरिश, सब चीज़ आपको डिग्री नहीं देने वाली सर. आपका लाइफ एजुकेशन ही देने वाला है. तो आप ठीक है ना. मैंने बीवी बच्चों की बात की. सिर्फ कुछ लोग तो है, तो अच्छी बात है. वो आगे की जनरेशन की भी बात करते हैं वो लोग कि मोदी केयर में आप आओ, आपको 3 जनरेशन मतलब एक्चुअल बात है, आपको मिलता है. आपको अगर आपने ज्वाइन किया है नया आपने आईडी से, आपके अगर आप नहीं होगे, अगर आप होगे भी, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहोगे, आपके जाने के बाद आपके बच्चे के नाम पे वो हो जाएगा ट्रांसफ़र. उसके जाने के बाद भी उसके बच्चे को हो जाएगा ट्रांसफ़र. मतलब 3 पीढ़ी आपकी मोदी केयर से इनकम ले सकते हैं, पैसिव इनकम. और ऐसा एग्जांपल है, वीरो भाई टेलर है और कुछ लोग हैं जो मोदी केयर कर रहे थे. 5 लाख 7 लाख के आसपास या कुछ कम ज़्यादा इनकम थी उन लोगों की. मोदी केयर से उनका देहांत हुआ. अभी उनकी आईडी से उनकी बीवी बच्चे पैसे कमा रहे हैं, पैसिव इनकम. अगर किसी घर में एकलौता कमाता हुआ आदमी है, एम्प्लॉयर है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो इनकम बंद होता है ना अचानक से. क्या करे, मतलब संवरने का चांस ही नहीं रहता ना. मोदी केयर में ऐसा नहीं है. समीर मोदी सर आपके साथ है, मोदी केयर का सिस्टम आपके साथ है यार. कहाँ पे होता है ऐसा, आदमी गुजर जाने के बाद आपको कोई पैसे दे रहा है. किस काम का आपने कभी काम किया था, उसका पैसा हो जाने के बाद भी कि अगली 2 पीढ़ियों को मिलेगा. चलो, मैंने भी 3 पीढ़ियों की बात कर ही ली. तो इसके साथ बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस भी आएगा. ये वीडियो में मैंने ज़्यादा कॉमेडी ह्यूमरस कुछ मैंने ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि एक सीरियस वीडियो, कुछ वैल्यूज़ आपको देने थे. शायद फर्स्ट हाफ इस वीडियो का अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग हुआ होगा शायद, क्योंकि कंटिन्यूअसली 1 आवर बोलने की आदत इतनी तो नहीं है. शायद 1-1.5 साल हुआ होगा जब मैंने इतना बोला है. 1 घंटा 2 घंटा में बोला था शायद सेमिनार में. धूम मचा रखी थी उस सेमिनार में. अभी बहुत तगड़ी वीडियोस बनाएंगे, 30 सेकंड 60 सेकंड की तगड़ी क्लिप्स बनाएंगे. इसको वायरल करेंगे, करना है बस, दैट्स डन. भी मैंने बोला है. और एक चीज़ मैं बोल के रखता हूँ जो फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि आप बोलोगे ना कि इसने इसका जो इसने बोला था, कमिटमेंट इसने पूरा किया कि इतना बड़ा करेंगे ऋषि स्पीड को और मोदी केयर को कि दुनिया देखती रह जाएगी. इतना बड़ा चेंज हम लाएंगे दुनिया में कि दुनिया देखती रह जाएगी. एंड वो बाय लक नहीं होगा, वो बाय चॉइस होगा और खुद करेंगे. क्योंकि ये होने के बाद नहीं बोल रहा मैं, करने के बाद नहीं बोल रहा हूँ कि ये करेंगे. बहुत बड़ा चेंज करेंगे दुनिया में. ओके, सो सी यू एंड टेक केयर एंड वी विल मीट अगेन ऑन यूट्यूब, अगेन ऑन इंस्टाग्राम. हर जगह पे हम मिलते रहेंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे. लाइव नहीं था ये, बस वीडियो में डाल रहा हूँ. थैंक यू very much. See you.